ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्टिव का आंसर देखने वाले हैं, ठीक है, जो बिल्कुल 100% ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल रिपीट होता है। तो ये क्वेश्चन 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत संभावना है कि आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। देखिए, योजना आयोग क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ भी गया है। तो देखिए उसका उत्तर देखेंगे हम लोग। भारत सरकार ने 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की। भारत सरकार ने 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की क्या की? स्थापना की, ठीक है। यह आयोग सलाहकार की भूमिका निभाता है। जो योजना आयोग है वो क्या करता है? सलाहकार की भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, यानी योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। भारत सरकार विकास के लिए कौन सा रणनीति और रास्ता अपनाएगा, ये योजना आयोग में तय किया जाता है, ठीक है। योजना आयोग इसमें अपनी मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, फिर इसको एक बार देख लीजिए। भारत सरकार ने 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की और यह आयोग सलाहकार की भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और भारत सरकार विकास के लिए कौन सा रणनीति और रास्ता अपनाएगा, योजना आयोग में इसकी मुख्य भूमिका होती है, ठीक है। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए 2 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में 2023 में पूछा जा चुका है, फाइनल एग्जाम में। क्वेश्चन में है कि क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। ऐसा दल जो पूरे देश में नहीं होती है, ऐसा दल जो पूरे देश में नहीं होती है बल्कि जिसका कार्य क्षेत्र किसी प्रांत या राज्य या उसके छोटे से क्षेत्र तक सीमित होता है, उसे ही क्षेत्रीय दल कहा जाता है। यानी कोई भी ऐसा दल हो जो पूरे देश में नहीं हो, पूरे देश स्तर पर नहीं हो, लेकिन जिसका कार्य केवल क्षेत्र या अपने प्रांत या राज्य तक ही सीमित हो, यानी छोटे क्षेत्र को ही वो कवर करता हो, ठीक है, तो उसे ही क्षेत्रीय दल कहा जाता है, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। 1 नंबर में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं उनमें पहला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। दूसरा महासभा या आम सभा, और दूसरा क्या है? महासभा या आम सभा, और तीसरा क्या है? सचिवालय, ठीक है। फिर आगे हम लोग यहाँ देखेंगे। देखिए सचिवालय के बाद में आता है सामाजिक और आर्थिक परिषद, फिर न्याय परिषद। क्या होता है? न्याय परिषद। ये सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या है? अंग है। और 6 नंबर में आता है सुरक्षा परिषद। 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है? तो इसका उत्तर देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई थी, ठीक है। अप्रैल 1946 में इसने अपना काम शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना सन 1945 में की गई, लेकिन इसने अप्रैल 1946 से अपना काम शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायिक अंग है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है? न्यायिक अंग है। यह न्यायालय हेग यानी नीदरलैंड में स्थित है, और संयुक्त राष्ट्र संघ जो न्यायालय है वो कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में, जिसे हेग कहा जाता है, ठीक है। इस न्यायालय में न्यायाधीशों का चुनाव 9 वर्षों के लिए होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 9 वर्षों के लिए होता है। इस न्यायालय में 193 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? 193 देश, ठीक है। और इस न्यायालय में 2 राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाया जाता है। किस न्यायालय में? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में वैश्विक ताप वृद्धि क्या है? वैश्विक ताप वृद्धि क्या है? यानी ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। देखिए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरो कार्बन के बढ़ने से पृथ्वी का औसतन तापमान बढ़ता जा रहा है। यानी जितना पृथ्वी का तापमान होना चाहिए उससे तापमान पृथ्वी का बढ़ता जा रहा है। और इसमें कारक कौन है? किस कारण से बढ़ रहा है पृथ्वी का तापमान? तो इसमें गैस है मीथेन, ठीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरो, ये सभी गैसें क्या करती हैं, पृथ्वी के तापमान बढ़ाने में भूमिका निभा रही है। ठीक है, इसी तापमान के बढ़ने की प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, यानी वैश्विक तापन। ग्लोबल वार्मिंग अंग्रेजी में कहा जाता है और इसको हिंदी में वैश्विक तापन कहा जाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरो कार्बन के बढ़ने से पृथ्वी का जो तापमान होना चाहिए उसमें इजाफा हो रहा है, वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है। इसी तापमान के बढ़ने की प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को लिखिए। ये क्वेश्चन 21 और 22 दोनों ईयर में पूछा जा चुका है और लगातार पूछा गया है। 21 में भी पूछा गया है और 22 में भी पूछा गया है। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, जिनमें पहला दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य है उनमें पहला पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया में शांति और सुरक्षा को कायम करने का काम करता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट में लिखना है कि अलग अलग देशों के बीच सहयोग और संबंध को बढ़ावा देना, यानी अलग अलग जो देश हैं उन देशों के बीच में सहयोग और संबंध को स्थापित करता है कौन, संयुक्त राष्ट्र संघ। चलिए फिर आगे वाला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, तीसरा पॉइंट में लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांति से सुलझाना। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य होता है कि अंतर्राष्ट्रीय विवाद जो होते हैं उसे शांतिपूर्ण सुलझा लिया जाए। फिर चौथा पॉइंट में हम लोग देखेंगे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान करने का सहयोग में प्रयास करना। ठीक है, यानी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान करने में सहयोग क्या करना, सहयोग की प्राप्ति करना। ये सभी कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं। ठीक है, फिर आगे वाला पॉइंट में हम लोग देखेंगे 5वां नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि मानव अधिकारों की रक्षा करना और जीवन स्तर को सुधारना। ये सभी कार्य किनके हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में है दल बदल से आप क्या समझते हैं अथवा दल बदल क्या है, और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा जा चुका है। दल बदल से आप क्या समझते हैं अथवा दल बदल क्या है, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2022 में। इसको आपको कंप्लीट कर लेना है क्योंकि 23 और 24 में पूछा नहीं है, तो 25 में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, चलिए उत्तर में देखेंगे हम लोग, जब कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है। कोई भी सांसद या विधायक हो जो खुद की अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है, यह नया दल बना लेता है या अपनी सदस्यता छोड़े बिना इस सदन में उसी पार्टी के विरुद्ध मतदान करता है, तो उसी को राजनीतिक दल बदल कहते हैं। ठीक है, जब कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में चला जाएगा या नया दल बना लेगा, ठीक है, और अपनी सदस्यता छोड़े बिना ही सदन में उसी पार्टी के विरुद्ध यानी उसी पार्टी के खिलाफ जिस पार्टी को वो छोड़ करके आया है मतदान करता है, तो उसी को राजनीतिक दल बदल कहते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए और क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।